गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमारा पहला वीडियो देख चुके हैं, इसी के आगे की बात अगले वाले वीडियो हम देखेंगे। इसके अंतर्गत पहले हेडिंग है इसमें वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र जो क्या होता है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों हमने क्या बताया, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये आपका मान लो धनावेश है या पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद ये आपका आवेश समुदाय है। आवेश समुदाय, इसमें क्या होगा, ये मान लो बाहर कोई एक पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो इसमें वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा। यदि इसी में कोई एक ऋणावेश होता तो ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है अंदर की ओर होता है। जैसा कि इसमें मान लो ये एक आवेश है, वो एक आवेश समुदाय है, तो ये आवेश है, तो यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव आवेश है या पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें भी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा। इसमें भी यदि कोई एक ऋणावेश आ जाए, नेगेटिव चार्ज, तो उसकी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर होगा। धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की ओर होता है, और जो ऋणावेश पर होता है वो वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। इसी के बाद आपकी अगली हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। आगे आपकी हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। या कह लें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो ये क्या होता है, जैसा कि उसमें बताया गया कि वैद्युत बल रेखाएं, इसकी डेफिनेशन होगी वे काल्पनिक रेखाएं जो कि वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं, अविरत प्रदर्शन करती हैं।
वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। देखो जैसा कि कहा गया है, वे काल्पनिक रेखाएं जो कि वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे ये आपका एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जो है कि वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी इस टाइप से। ये आपका है नेगेटिव चार्ज, तो इसमें जो वैद्युत बल रेखाएं होगी वो अंदर की ओर होंगी इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसमें फिगर में बताया गया है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं। इसी के बाद आपका है हेडिंग धनावेश एवं ऋणावेश की संयुक्त बल रेखाएं। धनावेश एवं ऋणावेश की संयुक्त बल रेखाएं। धनावेश तथा ऋणावेश की संयुक्त बल रेखाएं। ये आपका मान लो कोई एक मैग्नेट है एन, और इसमें एन और एस ध्रुव होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो आपकी धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं इस टाइप से। ये आपका फिगर है। ये आपकी धनावेश और ऋणावेश की संयुक्त बल रेखाएं होंगी। तो इसमें ये होता है कि जो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं और एक वक्र बनाती हुई ऋणावेश की ओर प्रवेश करती हैं। तुमने क्या बताया, धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। इसी के बाद आपकी अगली हेडिंग है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जैसे कि आप अभी फिगर में देख रहे थे कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। इस टाइप से। तो इसे मान लो पहला पॉइंट यही कहेंगे हम, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर एक वक्र बनाती हुई ऋणावेश की ओर प्रवेश करती हैं। तो हमने क्या पहला पॉइंट बताया, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर एक वक्र बनाती हुई ऋणावेश की ओर प्रवेश करती हैं।
दूसरा पॉइंट है आपका, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है, क्योंकि यदि काटेंगी तो वैद्युत बल रेखाएं स्पर्श करेंगी तो वहाँ पर दो दिशाएं हो जाएंगी, तो ऐसा कभी संभव नहीं होता है। तुमने क्या बताया कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती नहीं है, यदि काटेंगी तो स्पर्श रेखाएं दो हो जाएंगी, और स्पर्श रेखाएं दो हो जाएंगी तो ऐसा असंभव नहीं है। तीसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पर पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वहाँ ज़्यादा होता है, या कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ वैद्युत जो बल रेखाएं यहाँ हैं पास पास, और जितना आप दूर जाएंगे तो वहाँ धीरे धीरे कम होता चला जाता है, दूर होती चली जाती है। तो यही होगा कि वैद्युत बल रेखाएं जहाँ पास पास होंगी तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तुमने क्या बताया, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र पास पास होगा वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। सॉरी, ये कह रहे हैं जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम होगा। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, ये आपका धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो धनावेश से निकल रही हैं, तो जब निकलने पर यानी कि ओरिजिन पॉइंट पर वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पर वैद्युत रेखाएं निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं। और जैसा आप दूर चले जाएंगे तो वहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर हो जाएंगी, तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी कम हो जाएगा। इसी के बाद आपका अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या होता है, इसी में आपका फार्मूला होता है कैपिटल E बराबर F/Q0, जो आपकी यहाँ कह सकते हैं जहाँ E है वो आपकी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो F है वो आपका बल है, फोर्स। जो Q0 है वो कहेंगे एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। तो हम लोग इसी के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी डिफिनीशन बना सकते हैं कि वैद्युत किसी क्षेत्र में, या कहेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश तथा, यह कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, यदि फार्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहेंगे हम किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। तुमने क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। जैसा कि फार्मूला है E बराबर F/Q0। Q0 आपका परीक्षण आवेश है, ये आपका F जो है ये फोर्स है या बल है। तो हम यही कहेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। इसी में आपकी
एक परिभाषा और है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग है, एक परिभाषा और है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पर ले जाने में जो बल लगता है, जो बल लगता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये तो हमने क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक परीक्षण आवेश को, यहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश है, तो एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पर ले जाने में जो बल लगता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे में लिख दो आगे, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। आगे है इसी में जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये आपकी सदिश राशि है, सदिश राशि। इसकी जो दिशा होती है वो होती है आपकी ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि है और जो दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसी का देखो विमीय सूत्र होता है, जैसा कि आपने फार्मूले में पढ़ा है, E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। एफ का विमीय सूत्र होता है आपका ML_T-2, क्यू नॉट का होता है आपका AT, Q बराबर IT के अकॉर्डिंग, I का A हो जाता है, T का T हो जाता है, AT हो जाता है। अब ये फाइनल आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, E बराबर आ जाएगा आपका ML_T-3A-1, क्योंकि ये T यहाँ पर एक घात है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर -2 है, एक और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये -3, यहाँ पर नीचे एक ही घात 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो हल बन जाएगा ML_T-3A-1। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र प्राप्त हुआ आपका ML_T-3A-1। इसी के बाद आपका आता है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, ये क्या होता है? परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, जैसा कि उसने कह रखा है टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश, तो इसका मतलब है कि किसी कोई भी फील्ड है उसमें रखा जाएगा तो फील्ड को प्रभावित नहीं करेगा। तो हम कहेंगे वह छोटा से छोटा आवेश, वह छोटा से छोटा आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, प्रभावित ना करे, परीक्षण आवेश कहलाता है।
परीक्षण आवेश कहलाता है, टेस्ट चार्ज। इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, क्यू नॉट, ये सफिक्स में 0 रहेगा, इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या बताया, वह छोटा से छोटा आवेश जो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो आपका कूलाम होगा, इसका मात्रक कूलाम। आगे देखो, सपोज करते हैं कि ये सर्कल है आपका, इस सर्कल के अकॉर्डिंग चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। मान लो सर्कल का ये सेंटर है, ये आपकी रेडियस है, तो इस सर्कल के चारों ओर या अंदर भी वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र है, मान लो इसमें कोई एक क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, इसको जब अंदर लाया जाए तो एक क्यू नॉट आवेश जो बाहर से आया है परीक्षण आवेश, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो ये कहलाता है परीक्षण आवेश। तो वह छोटा से छोटा आवेश या चार्ज जो किसी वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। इसी के आगे आपकी हेडिंग रहेगी, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसा कि आप ये आपका Q है आवेश, ये आपका कोई पॉइंट है, इसको हम क्यू नॉट मानते हैं आवेश, ये एकांक आवेश या परीक्षण आवेश होता है। ये मानते हैं हम कोई P पॉइंट है, इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको डॉटेड कर देंगे, ये आपका प्लस Q रहेगा, ये आपका परीक्षण आवेश है। इसकी दूरी मान लेते हैं R। इस पॉइंट पर देखो, जो पॉइंट P है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 हो जाएंगी, एक हो गए प्लस Q के कारण, एक हो जाती है Q नॉट के कारण। तो ये आपका हो जाएगा मान लो E, इसको हम E1 दे रहे हैं, ये दूसरी होगी, ये आपकी E2 हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, तो हम लिखते हैं माना कोई एकांक आवेश, या इसी को बोल लेते हैं परीक्षण आवेश, एक ऐसे माध्यम में रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपका माना हो गया फिगर के अकॉर्डिंग। तुमने क्या बताया, माना कोई एकांक आवेश या परीक्षण आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपका माना हो गया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से फार्मूला होता है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 इंटू अपान R स्क्वायर। तो हमने क्या बताया, कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर Q1 के स्थान पर Q है, Q2 के स्थान पर Q0 है। तो पुटअप कर लेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 के स्थान पर Q, Q2 के स्थान पर ये आपका Q0 आवेश होगा अपान R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस Q को F के अपान ले आएंगे, Q0 को F बराबर F अपान Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बचेगा Q अपान R स्क्वायर। F अपान Q0 ये आपका होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने आपको बताया E बराबर F अपान Q0। तो F अपान Q0 के स्थान पर कैपिटल E रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। अब देखो, जैसा कोई इसमें कह रहा है कोई परावैद्युत माध्यम K है तो यहाँ पर K और आ जाएगा, तो लिख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q अपान R स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये K जो है, जो वैद्युत ये माध्यम रखा है, ये वायु तथा निर्वात में रखा है। वायु तथा निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक है आपका K बराबर 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला प्राप्त हो गया। इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर रख सकते हैं 9 इंटू 10⁹, तो ये आ जाएगा आपका E बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू Q अपान R स्क्वायर। ये भी आपका फार्मूला हो जाएगा। जो मात्रक होगा आपका, ये मात्रक आपका आ जाएगा कूलाम, इसका हो जाता है Q का, अब R का हो जाएगा मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखो, इसका मात्रक हो गया आपका कूलाम इंटू कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा तो बता चुके हैं। विमा होती है आपकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या बताई हमने, mL_T-3A-1। अगली हेडिंग है आपकी वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये देखो क्या होता है, ये आपका फिगर है, ये आपका प्लस Q चार्ज है, ये आपका माइनस Q चार्ज है। ये जो दूरी है, ये दूरी आपकी 2L है, ये आपका P हो जाता है।
तो कहते हैं वैद्युत द्विध्रुवी, तो वैद्युत द्विध्रुवी होगा, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये आपकी दोनों आवेश, तो हम ये कहेंगे ऐसे दो बराबर तथा विपरीत, बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों, यानी कि कम दूरी पर, अल्प दूरी पर हों, इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तुमने क्या बताया? ऐसे दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों, इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें एक ये कंडीशन होती है कि वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं जो वैद्युत आवेश हैं ये आपके, ये एक दूसरे से चिपक ना जाएं, चिपके ना। वैद्युत आवेश जो है ये आपका जैसे पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव आवेश है, तो ये दोनों आवेश ऐसा होना चाहिए, इतनी अल्प दूरी होनी चाहिए कि एक दूसरे को आपस में आकर्षित ना करें, चिपकाएं ना। इसी के अंतर्गत आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क। इसकी डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, ये जैसे आपका फिगर है, ये आपका Q प्लस Q आवेश, ये आपका माइनस Q आवेश। इसकी जो दूरी है ये आपको प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश तक 2L, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के एक आवेश, द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला आपका होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो परिभाषा हमने क्या बताई? वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका कोई भी आवेश होता है, धनावेश भी हो सकता है या ऋणावेश हो सकता है। कोई एक आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2L है, इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो फार्मूला आपका बन गया P बराबर Q इंटू 2L। ये आपकी जो राशि है ये भी सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसी के आगे आपका
तो हमने वैद्युत द्विध्रुव का गुण क्या बताया, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर Q/2L, यह एक सदिश राशि है। इसके बाद आपका अगली हेडिंग रहेगी जो कि आपकी अगले लेक्चर में बताई जाएगी। वीडियो के भाई देखें और देख करके अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें, इसके बाद लाइक भी करें।